मیر और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बामकसद। आज मैं अपने बहन भाइयों से एक बहुत अहम मसले पे बात करना चाहती हूँ। तरक्की याफ्ता ममालिक और तहजीब याफ्ता कौमें हमेशा कानून की पासदारी करती हैं। जहाँ कवानीन ऐसे होंगे जो अवाम के फ़ायदे के लिए होंगे और अवाम उनसे आगाह हों और वो उन पर अमल करके उनकी पासदारी करके एक मुहज़्ज़ब माशरा तश्कील देने में मददगार साबित हो। देखिए, अल्लाह ताला ने भी कुरान को कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ उसमें दिया हमें, और उसमें शरई कवानीन भी हमें दिए ताकि हमें गाइडेंस मिल सके कि हमें एक मुहज़्ज़ब माशरे में एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए, एक दूसरे की जान व माल का ख्याल रखते हुए कैसे रहना है। कि मई 25 में मेरी नज़र से एक आर्टिकल गुजरा जिस पे बात करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। मिस शर्मिला फारूकी ने एक बिल पेश किया नेशनल असेंबली में जिसका उन्वान था रेस्ट्रेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज, और अगर वो पास होता है एज अ लॉ तो वो 1929 के चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट के तहत होगा, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से स्टार्ट होगी। और उसके अंदर कुछ जो शिकें मेरी समझ में आई हैं वो यही हैं कि शादी के वक्त लड़के और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी उनका शनाख्ती कार्ड बन गया हो, वो 18 साल के हों और बालिग हों, और जो है वो निकाह इस बात की तस्दीक करे कि उनकी उम्र 18 साल ही है और उनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। अगर निकाह ऐसा नहीं करता तो उसको 1 से 3 साल कैद या जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सजाएं हो सकती हैं। और अगर वालिदैन या गार्डियंस या कोई सहूलतकार ऐसे हैं जो इंटेंशनली बदनीयती पे मुबनी तौर पर बच्चों का निकाह करवाते हैं तो उनको 3 से 5 साल तक कैद और 10 साल तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। क्या वजूहात हैं कि ऐसे कवानीन, मेरे ख्याल में हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि वो कानून का दर्जा हासिल करें और उन पर सख्ती से अमल दरामद भी हो। वो इसलिए कि हम अक्सर अपने माशरे में वालिदैन के हकूक़ का बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं, जो कि है भी और वो पूरे होने चाहिए हर सूरत, लेकिन बच्चे के भी बहुत सारे हकूक़ हैं। क्या हम बच्चों के हकूक़ पर उतनी बात करते हैं? बच्चों के हकूक़ पर बात होगी, बच्चों को अपने हकूक़ मिलेंगे तो वो अच्छे वालिदैन भी बनेंगे और फिर उनके बच्चे भी उनके हकूक़ का ख्याल रखेंगे। ये एक पूरी चेन है जिस पे बात करना ज़रूरी है। बच्चे के क्या हकूक़ हैं? बच्चे का हक है कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, अकीका किया जाए, उसका ख्याल रखा जाए, खाने पीने में उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उसका इलाज मुआवजा किया जाए, तन ढांपने के लिए कपड़े फराहम किए जाएं। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हो तो उसकी दीनी दुनियावी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाए ताकि वो एक फ़ाल और अच्छा शहरी बनकर माशरे के अंदर आए। और इसके अलावा उसको जो है वो कोई हुनर या मुलाजमत के मौक़े फ़राहम किए जाएं और उसको कुछ सिखाया जाए या उसकी उसमें मदद की जाए हर तरह से। और इसी तरह से पढ़ाई में भी जहाँ तक वो पढ़ना चाहता है या जो भी सहूलतें उसको जिस हद तक भी मिलनी चाहिए वालिदैन को, उसमें उसका साथ देना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें मदद करें हर तबके की। अब सूरत हाल क्या पेश आ रही है, मेरे ख्याल में बड़ी बदतरीन सूरत हाल है हमारे माशरे की। वो उसमें इतनी डिटेल में शायद जाना ज़रूरी नहीं है। आप सब अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं कि क्या नफ्सा नफ्सी का आलम है। क़ुव्वत बर्दाश्त में कमी हो चुकी है, गुस्सा बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा है, लोग रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं, लोग एक दूसरे को जल्दी छोड़ रहे हैं, किसी रिश्ते में पेशेंस और सब्र नज़र नहीं आ रहा है, और माली मुश्किलात का भी लोग शिकार हैं। और इसके अलावा बहुत से ख़तरात, बहुत से कुछ ज़ाती मसाइल हैं, कुछ मुल्की मसाइल हैं, कुछ माशरती मसाइल हैं, कुछ माशी मसाइल हैं। तो इन शॉर्ट ये कि साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो प्यूबर्टी की एज है, जो 8-9 साल से लेके 14-15 साल, 16-17 साल तक चलती है, जो हर इंसान में ज़ाती तौर पे फ़र्क होती है, उसमें किसी इंसान के ऊपर इतना बोझ डालना मुनासिब नहीं है। जो वो शायद मर्द हो या औरत, वो उठाने के काबिल नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हर वक्त ये मर्द औरत की जंग ना करें। मर्द और औरत दोनों को कुछ बातों से तकलीफ होती है, कुछ बातों से उनका नुकसान होता है, कुछ बातों में उनमें मसाइल पैदा होते हैं। दोनों ही कहीं मसाइल का शिकार हैं, कहीं पर गलती का शिकार हैं और कहीं सही हैं। तो इसलिए इस कार्ड को ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप देखें कि प्यूबर्टी की एज में जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने इर्द गिर्द, अपने पेशे में, और बच्चों को, मैं इसी उम्र के बच्चों को पढ़ाती भी हूँ,
اور 26 سال کا میرا ایکسپیرینس ہے. تو جو پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے تو لڑکیوں میں اور لڑکوں میں ہر ایک میں ذاتی طور پر مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ کوئی بہت سست ہو جاتا ہے، کوئی سونا چاہتا ہے بہت لمبے لمبے عرصے تک، کوئی شائع ہو جاتا ہے. جب جوانی نئی نئی اس کے اوپر آتی ہے تو وہ شائع ہو جاتا ہے، وہ انڈیویجولی بیٹھنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی جسمانی ساخت کے تبدیل ہونے پر، اپنی آواز کے تبدیل ہونے پر اپنے دوسرے مسائل کو شیئر نہیں کرنا چاہتا ہے. اس کو اس وقت کچھ مورل، کچھ ایتھیکل، کچھ ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہی حال لڑکوں کا بھی ہے اور یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے. کوئی غصہ بہت زیادہ کرنے لگتا ہے، کوئی اریٹیٹ ہو جاتا ہے دوسروں کی نصیحتوں سے، کوئی پڑھنے بہت زیادہ لگ جاتا ہے، کوئی پڑھائی کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی کھیلنے لگ جاتا ہے، کوئی کھیلنا نہیں چاہتا ہے، کوئی والدین کی باتوں سے اریٹیٹ ہوتا ہے، کوئی والدین کے بہت کلوز ہو جاتا ہے. تو یہ سب مختلف صورتحال ہے. انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک مختلف فطرت پہ پیدا کیا. تو اس کو ہینڈل کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. ان کو اسیس کرنا چاہیے کہ میرے بچے کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. پیوبرٹی ہٹ کرے، بچے کو مسائل ہیں، بچہ کو غصہ آ رہا ہے، سستی ہو رہی ہے، وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ انٹروورٹ ہو رہا ہے یا پھر بہت زیادہ ایکسٹروورٹ ہو رہا ہے، وہ کہیں پہ پناہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ غلط کاموں میں انڈلج ہو گیا ہے یا تنہائی کا شکار ہو گیا ہے، غم و غصے کی حالت میں ہے، اور یا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. اتنے سارے مسائل جو وہ فیس کر رہا ہے، اور اگر ہم اس وقت اس کے اوپر شادی کی ذمہ داری ڈال دیں، جو کہ افسوس کی بات ہے، افسوسناک بات ہے کہ کئی لوگ اس مسائل کا حل سمجھتے ہیں شادی. تو دو ایسے لوگ جو پیوبرٹی کو ہٹ کر رہے ہیں اور دونوں اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی کی اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں نہیں. شادی ایک ذمہ داری کا نام ہے، سوشل بھی، فائنینشیل بھی، ایموشنل بھی، سائیکولوجیکل بھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی سوچ میچیور ہو، آپ کے مینٹل کنڈیشن بہتر ہو، آپ پرابلم سالونگ سکلز میں آ سکتے ہوں، آپ بڑوں کو ڈیل کر سکتے ہوں، آپ چھوٹوں کو ڈیل کر سکتے ہوں، آپ کو مرد و عورت کے نفسیاتی مسائل کا کچھ نہ کچھ حد تک اندازہ ہو رہا ہو، آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ سسٹم ہو، تو تبھی یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر سوچنا چاہیے، تاکہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو بحیثیت خاندان ہم ان شادیوں کو انجوائے کر سکیں، اس میں خوشی کا عنصر شامل ہو، اور ہمارے لیے وہ وقت ایک بہت خوشی کا وقت ہو. اور اس کے بعد ہمیں ہر وقت یہ فکر نہ ہو کہ ہم نے بیٹی کی شادی کی ہے تو وہ ناراض ہو کے آ گئی ہے، 4 بچوں سمیت آ گئی ہے، لڑکا ہے تو وہ اریٹیٹڈ ہے، اس نے نوکری چھوڑ دی ہے، وہ کاروبار نہیں کر رہا ہے، والدین ہیں تو وہ جھگڑ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. تو معاشرے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سب بھی اس بارے میں سوچیں.